नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। अयोध्या में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना। इस घटना ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। देश की राजनीतिक नींव को जड़ से हिला दिया है। आपको बता दें, इस समय जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में यानी भगवान राम की नगरी में जो स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, ये स्थिति बेहद नाजुक है। गंभीरता से अब इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा जा रहा है। निर्मम हत्या जो उस नाबालिग बच्ची की हुई है, इस बच्ची की निर्मम हत्या से इसके साथ जो कहीं ना कहीं रेप की घटना हुई है अयोध्या में, अब ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इस समय जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी को लगातार घेरा जा रहा है, अखिलेश यादव पर तमाम तरह के बड़े सवाल कहीं ना कहीं उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय में अखिलेश यादव की तमाम रणनीतियों पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, और इसलिए भी उठाए जा सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय जो स्थिति है वो नाजुक है। अखिलेश यादव की स्थिति नाजुक है। योगी आदित्यनाथ तमाम बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ बड़े बयान देते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा वो तो आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू कुमार जो उनके नौकर हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब अयोध्या जो भगवान राम की नगरी कहलाता है, उसी अयोध्या में छोटी बच्ची के साथ ये घटना होना, इस घटना ने कहीं ना कहीं सहल तक लोगों को हिला कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजनीति में इस समय उत्तर प्रदेश लगातार गरमाया हुआ है। अयोध्या का मुद्दा तो लगातार तूल पकड़ता आता ही है क्योंकि भगवान राम की नगरी अयोध्या कहलाता है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में इस समय पार्टियों के बीच बड़ी झड़प चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार यूपी में लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना कर चुकी है, और जिस हिसाब से बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार करारी हार का सामना करी है, मात्र 33 सीटों पर सिमट कर लोकसभा चुनाव में रह गई है। अब नजरें उपचुनाव पर है कि उपचुनाव में आकर भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से रणनीति बनाती नजर आएगी। बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर है, लेकिन वही सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बढ़ इसलिए भी सकती हैं क्योंकि उन्हीं के नेता मोइन खान, जिन पर अब धर्म का मुद्दा आने वाले समय में चलता नजर आ सकता है, और नाबालिग बच्ची के साथ रेप होना उसी अयोध्या में, जिस अयोध्या को भगवान की नगरी माना जाता है, जिस अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम अपने वास और अपने गढ़ में विराजते नजर आए थे, उसी अयोध्या में बच्ची की निर्मम हत्या और मोइन खान की गिरफ्तारी अब अखिलेश यादव के गले की फांस बनती जा रही है। आपको बता दें, अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजनीति की भी एक अहम जड़ बन सकता है, और जो अखिलेश यादव राजनीति बनाते, रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं, राजनीति करते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तो बुरी हार इस बार होकर रहेगी। ये हार कहीं ना कहीं पलट सकती है क्योंकि अखिलेश यादव के ही नेता ने जिस हिसाब की नापाक हरकत करी है, ये हरकत अब आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ इस पर कड़ी राजनीति कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा मुद्दा उठाया। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले इस बयान में सुन लीजिए। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं, और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर एक इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी,
2007, 2009, 2008, 2015, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है। और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में। तो सुना आपने, योगी आदित्यनाथ ने जिस हिसाब से बड़ा बयान कहीं ना कहीं दिया है, साफ तौर पर अखिलेश यादव को घेरते नजर आए हैं। अब आने वाले समय में अखिलेश यादव आखिर क्या कदम उठाएंगे? क्या अखिलेश यादव मोइन खान को बचाते नजर आएंगे? क्या अखिलेश यादव मोइन खान की इस नापाक हरकत को एक तरह से कहे तो इस पर पर्दा डालते नजर आएंगे? और इस समय जो आपको बता दें, अवधेश प्रसाद भी लगातार मोइन खान की इस हरकत पर पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। मोइन खान ने जिस हिसाब से अयोध्या में उस बच्ची के साथ जो हरकत की है, अवधेश प्रसाद का साफ तौर पर बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें इस पूरे मुद्दे की कोई जानकारी ही नहीं है। अवधेश प्रसाद इस पूरे मुद्दे से भागते नजर आ रहे हैं। जहां से जिस भगवान की नगरी से सांसद बने हैं, उसी मोइन खान के मामले में अवधेश प्रसाद भागते नजर आ रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव मोइन खान को बचा सकते हैं या बचाते नजर आ सकते हैं? क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपको बता दें, उनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम बड़े बयान भी उनके रिकॉर्ड करे जाएंगे और आने वाले समय में मोइन खान के अपने ही बयानों में फंसते नजर आएंगे। इस पर जो कहीं ना कहीं राजनीति है वो उठती नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी की बड़ी हार हो सकती है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये जो मुद्दा अब लगातार आपको बता दें जो तूल पकड़ रहा है, इस मुद्दे की वजह से अखिलेश यादव को अपनी हार का सामना भी करना पड़ सकता है। अखिलेश यादव को हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी यूपी के उपचुनाव में, जिस हिसाब से अखिलेश यादव तमाम सीटों पर रणनीति तो बना रहे हैं कि इस सीट पर इस तरह से अपने प्रत्याशी को उतारेंगे और एमवाय रणनीति के तहत जीत दर्ज कर लेंगे। क्या ये जीत सच में अखिलेश यादव के खेमे में गूंजती नजर आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को एक हाथ लेकर अपनी जीत इस बार यूपी के उपचुनाव में सुनिश्चित करती नजर आएगी? फिलहाल अब आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।